हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और अब फिर से आज हम बात करेंगे यूपीएससी की। जिन लोगों ने इससे रिलेटेड फॉर्म फिल किया होगा, कौन सा वाला बात कर रहे हैं हम, जो सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए फॉर्म भरे गए थे। 1017 वैकेंसी थी, मतलब हैं, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बस फॉर्म भरा हुआ है। जिसे 917 ही लिखा, नहीं बाद में बढ़ गई थी, 1017 हो गई थी। ठीक है, जब वैकेंसी आई थी नोटिफिकेशन तो ये 917 थी, उसके बाद वो बढ़ गई थी। तो इसको लेकर है, ये अशासकीय महाविद्यालयों में जो है भर्तियां निकली थी, इसके फॉर्म भरे हुए हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। इस एग्ज़ाम कराने को लेकर बच्चों ने जो है वो हाई कोर्ट में रिट दायर की थी, उसको लेकर सुनवाई हुई थी। आपको ये सब पता ही होगा क्योंकि चैनल पर वीडियो जो है अपलोडेड है, बिल्कुल अपडेट करती रहती हूँ, क्या क्या न्यूज़ आती रहती है। तो 30 और 31 मई को जो है सुनवाई हुई थी, और उस सुनवाई के बाद 24 जुलाई जो है उसकी एक डेट लगी हुई है कि अब अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। 30-31 मई को जो सुनवाई हुई थी, उसके बाद जब 30 के बाद 31 को सुनवाई हुई थी, आपको पता ही है। 30 मई को तो जो विशेष सचिव जो है उच्च शिक्षा के, जब वहाँ पर हाई कोर्ट में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 31 मई को जो है मुख्यमंत्री जी की बैठक है इसी भर्ती को लेकर। तो फिर वो उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया था कि कल 31 मई को सुनवाई होगी। तो 31 मई को जब उन्होंने हलफनामा दायर किया तो पूरा साफ क्लियर उसमें हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है, जो नया शिक्षा आयोग बनेगा, उससे संबंधित भी एक वीडियो चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करके। उस आयोग के थ्रू ही इस भर्ती प्रक्रिया का एग्ज़ाम कराने के लिए उसकी पूरी मंशा है कि उसी नए आयोग से ही कराएंगे। लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं कि वो नया आयोग तो अभी बन नहीं पाया है, अभी उसे बनने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्यों ना पुराने आयोग से ही आवश्यकता जो सिद्धांत है कि हम कॉलेज में ज़रूरत है सहायक प्रोफेसरों की, तो क्यों ना इसकी जो परीक्षा कराई जाए और फिर इंटरव्यू करा के भर्ती प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी संपन्न कराया जाए। ये पूरा यहाँ पर ये केस है। मतलब बच्चे ये कह रहे हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम कराइए, और जो राज्य सरकार है, यूपी सरकार, वो ये कह रही है कि हम जो है नया आयोग बना रहे हैं। अब जो भी शिक्षकों की भर्ती होगी, चाहे उसके फॉर्म भरे हुए हैं, चाहे आगे भर्तियां आएँ, सब जो हैं उसी के थ्रू हम भर्ती करेंगे। मतलब उनका ये पूरा शेड्यूल उन्होंने बना लिया है। तो इसको लेकर ही मामला है। तो इसमें देखिए पूरा ये लिखा हुआ है कि 917 सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले के में कारण बताओ नोटिस जो है हाई कोर्ट ने दिया है। किसे? जो विशेष सचिव उच्च शिक्षा हैं, उन्होंने जब अपना हलफनामा दाखिल किया तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये हलफनामा जो है आंखों में धूल झोंकने जैसा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बात क्लियर नहीं हो पा रही। अब इसको पूरा मैं आपको शेड्यूल पूरा इश्यू सुना रही हूँ जो भी है। हाई कोर्ट ने 917 सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में 31 मई को विशेष सचिव, मैंने आपको पहले बताया, डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा जी की ओर से दाखिल हलफनामे पर कड़ी टिप्पणी की है और कहा कि ये आंखों में धूल झोंकने जैसा है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इन्होंने देखिए लिखा है, कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से पूछा क्यों ना वर्तमान आयोग को ही आवश्यकता के सिद्धांत जो मैंने आपको बताया को लागू करते हुए पूर्व में जारी जो विज्ञापन है जारी सहायक प्रोफेसरों का, उसका जो है चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए, और जिसकी अगली सुनवाई जो है 24 जुलाई की होगी। अब इस आदेश के लिए, ये आदेश जो है न्यायमूर्ति जो हैं उन्होंने महेंद्र सिंह और जो 3 और याची थे उनकी सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि 30 मई को इसकी वजह से सुनवाई आगे एक दिन बढ़ा दी गई, जो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा जो आयोग के गठन के लिए, ये जो नया आयोग बनेगा इसके गठन के लिए मुख्यमंत्री जी की बैठक थी। तो उस बैठक में इस मामले को जो है, इस मामले को लेकर, सहायक प्रोफेसर की भर्ती के मामले को लेकर कोई निर्णय लिया जाना था। तो इसलिए कहा था चलिए 31 मई को सुनवाई कर लेंगे। तो 31 मई को जब हलफनामा जो है विशेष सचिव उच्च शिक्षा ने दाखिल किया तो बताया कि ये निर्णय लिया गया है कि मौजूदा भर्ती आयोग जो है, यानी कि जो उच्चतर शिक्षा वाला आयोग जो इस समय है, को प्रस्तावित चयन आयोग के दायरे में लाया जाएगा। यानी कि उनका जो चयन आयोग है, नया जो चयन आयोग प्रस्तावित है, जो बनने को है, उसके दायरे में ही उसको ला दिया जाएगा, ये बताया है। वैसे भी पहले भी मैंने बताया कि चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे टीजीटी की भर्ती हो, चाहे पीजीटी की हो, चाहे हायर की हो, सबके लिए एक ही आयोग बनने जा रहा है और ये सारे आयोग उसी में मर्ज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है, उसी के दायरे में लाया जाएगा। और ये इन्होंने कहा कि मतलब चाहे वो भर्तियां, अब देखिए आगे मैं यहाँ पढ़ती हूँ, सहायक प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया को
यहाँ पे पूरा लिखा है, उसी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसी नए आयोग के थ्रू ही होगी। देखिए यहाँ साफ अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उनका मतलब ये है कि अब पुराने आयोग से कोई मतलब नहीं है। और फिर ये भी कह रखा है उन्होंने कि 12 सदस्यीय हमारी उनकी कमेटी बन गई है और उन्होंने पूरा उसका नए आयोग को लेकर सारा ब्यौरा तैयार कर लिया है, मुख्यमंत्री जी को दे भी दिया है। अब वो कैबिनेट में पास हो जाएगा और नया आयोग उनका जल्द से जल्द बन जाएगा। तो इसलिए पुराने आयोग से कुछ नहीं कराना चाहते। पुराने मतलब इस समय वाला आयोग, वो पुराना नहीं है, अभी तो चल रहा है। लेकिन हलफनामे में इस संबंध में कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया कि कैसे स्थानांतरित करेंगे, कब तक आपका आयोग बन जाएगा नया वाला, कितना टाइम लगेगा, मतलब पूरा उन्होंने अपना ब्यौरा नहीं दिया। तो ये जानबूझकर और कोर्ट को गुमराह करने वाला प्रतीत होता है, ये कोर्ट ने कहा। लिहाजा हलफनामा स्वीकार करने योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लंबित सहायक प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया को केवल उसी आयोग को हस्तांतरित किया जा सकता है जो गठित हो। अभी गठित तो है नहीं, केवल आप बस आभासी बता रहे हो। आभासी तो है जब बना नहीं है कि बनेगा बनेगा बनेगा, फ्यूचर की बात। कब तक बनेगा वो भी आप नहीं बता पा रहे हैं, है ना। तो ये भर्तियाँ कब तक लटकी रहेंगी ये कहा जा रहा है, ठीक है। गठित हो या वो अस्तित्व में हो, लेकिन ये आयोग अभी गठित ही नहीं हुआ है, जिससे कि लंबित भर्ती प्रक्रिया को स्थानांतरित आप कैसे करेंगे। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट की कार्रवाई सबसे पवित्र होती है और किसी भी पक्ष के लिए शपथ या मौखिक रूप से अस्पष्ट या गलत बयान देने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। लोग न्याय की तलाश करते हैं जो सार्वजनिक धन की कीमत पर दिया जाता है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई को किसी पक्ष विशेष को आकस्मिक दृष्टि से प्रभावित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती, भले ही वह राज्य ही क्यों ना हो। यानी कि कोर्ट ये कह रहा है कि कोर्ट सबके लिए समान है, न्याय सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार है तो उसके लिए अलग तरह का नियम है। कोर्ट ने कहा कि राज्य ज़्यादातर सेवा मामलों में एकमात्र प्रतिस्पर्धी पार्टी है, लिहाजा ये रवैया स्वीकार योग्य नहीं होगा। अब देखते हैं क्या होता है कि इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है हाईकोर्ट ने और 24 जुलाई को सुनवाई है। तो देखते हैं 24 जुलाई की सुनवाई में जो है वो राज्य सरकार अपना किस तरह का पक्ष रखती है। या ऐसा भी हो सकता है कि 24 जुलाई तक जो नया आयोग है वो बन जाए, ऐसा भी हो सकता है, या लगभग बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि राज्य सरकार तो बिल्कुल क्लियर है कि जो भी भर्ती कराएगी वो प्राइमरी से लेकर हायर तक के अध्यापकों की वो अपने नए आयोग से ही कराएगी, ठीक है। वो अपने नया आयोग से कराएगी और अगर उनका नया आयोग नहीं भी बन पाया, जो वो बनाना चाह रहे हैं पूरा एक आयोग, और ये उनके लिए होगा जो उन कॉलेजेस के लिए, उन महाविद्यालयों के लिए जिनके लिए सरकार जो है अनुदान देती है, लेकिन मैनेजमेंट उनका खुद का है, कॉलेज वालों का, जिन्हें हम अशासकीय कहते हैं, ठीक है, याद रखना। या एडेड आपने सुना होगा, उनकी बात हो रही है, गवर्नमेंट की नहीं। गवर्नमेंट हायर के लिए उन मतलब पीजीटी और टीजीटी और उसके लिए जो हायर के लिए वो यूपीपीएससी कराती है, ये वो मामला नहीं है, ठीक है। वो अपनी भर्तियाँ यूपीपीएससी कराएगा। जो जीजीआईसी, जीआईसी, जीडीसी की भर्ती होती हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि राज्य सरकार चाह रही है कि नया आयोग हो, तो आप समझ लीजिए 24 जुलाई डेट लगी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है डेट 1-2 और लगे, क्योंकि 24 जुलाई को फाइनल रिजल्ट आए ना आए वो तो तभी पता चलेगा कि गवर्नमेंट अपना कैसा पक्ष रख रही है, ठीक है। तो कुल मिला के यही है कि भर्ती जो होंगी, मैं अपने व्यूज़ बता रही हूँ दोस्तों, कि नए आयोग से ही होंगी और नया आयोग जल्दी से जल्दी बन जाए, बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं। और हम जल्दी से ये आयोग जब बन जाएगा तो और जो रिमेनिंग इस समय आयोग चल रहे हैं वो इसमें मर्ज होने के बाद हमारी जो ये 1017 वैकेंसी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, वो जल्दी से भर पाएंगी। क्योंकि एडवर्टाइज नंबर 51 है, आपको पता ही एडवर्टाइज नंबर 51 है। जब इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तभी तो 52 आएगा, और 52 आएगा तो जो बच्चे नेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी करे हुए हैं, उनके लिए मौका मिलेगा, है ना। तो जॉब की ज़रूरत सबको होती है, जो गवर्नमेंट जॉब करने की इच्छा रखते हैं उनकी बात कह रही हूँ मैं। बस पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू रखिए अपनी एजुकेशन को, बिल्कुल पढ़ाई में जो है ढील मत डालिए। क्योंकि ये केस जो है बहुत इस समय इश्यू इसका चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि इसका जो भी निर्णय होगा बहुत जल्दी निर्णय होगा, और बहुत जल्दी ही आपको कुछ ना कुछ ये सुनने को मिल जाएगा कि एग्ज़ाम कब तक होना है। तो इसलिए बिल्कुल पढ़ाई में ढील मत डालिए। केवल ये न्यूज़ इसलिए मैं देती हूँ जिससे कि आप अपडेट रहें कि क्या खबरें आ रही हैं, आपके पक्ष में आ रही हैं या अगेंस्ट आ रही हैं, तो जिससे कि आप ये समझते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा,
और अपडेट रहिए। जो वैकेंसी आपने फॉर्म डाल रखा है उसको लेकर अपडेट रहिए, बिल्कुल सजग रहिए, जानते रहिए। ऐसा नहीं कि पता नहीं कब पेपर होगा क्या होगा, नहीं। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।